हाउ डू गर्ल सीक्रेटली टेस्ट गाइज बिफोर गेटिंग सीरियस। क्या तुम इन टेस्ट में पास हो सकते हो? नहीं। तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होने वाली है। देखो, लड़कियां जब किसी लड़के से बात करती है तो वो सिर्फ बातें नहीं कर रही होती, वो तुम्हें जज भी कर रही होती है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लड़कों को इस बात का एहसास ही नहीं होता, और जब तक उन्हें समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी लड़की से अच्छे से बात कर रहे हो, सब कुछ गजब चल रहा है, और अचानक से उसका बिहेवियर बदल जाता है। तुम सोचते रह जाते हो कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, या फिर मेरे इस रिश्ते की एक्सपायरी डेट आ गई। लेकिन असल में उसने तुम्हारा एक हिडन टेस्ट लिया था और तुम्हें पता भी नहीं चला। ये टेस्ट इतने स्मार्ट और छुपे हुए होते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते, और अगर तुम इन टेस्ट में फेल हो गए तो समझ लो सीधा फ्रेंड जोन या लड़की का इग्नोर मोड ऑन। तुम्हें वो 6 सीक्रेट ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो लड़कियां किसी भी लड़के को परखने के लिए इस्तेमाल करती है। और हाँ, ये टेस्ट सिर्फ ऑफलाइन या क्लासरूम में ही नहीं होते, ये कहीं भी हो सकते हैं। भाई की शादी, बहन का बर्थडे, कॉलेज, ऑफिस, मंदिर के भंडारे में, या फिर तुम्हारे मोहल्ले की दुकान पर। किसी भी मोमेंट तुमसे ये टेस्ट लिया जा सकता है, और अगर तुम फेल हो गए, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि वो मास्टर ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ जिनसे तुम फेल होने के बाद भी लड़की को अपनी ओर खींच सकते हो। सीक्रेट टेस्ट 1, अचानक इग्नोर कर देना। सब कुछ ठीक चल रहा था, बात भी रोज हो रही थी, फिर एक दिन लड़की अचानक से दूरी बना लेती है। रिप्लाई धीरे धीरे आने लगते हैं और बातों से वो पहले वाली वाइब गायब हो जाती है। तुम सोचते हो क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, पर सच्चाई ये है तुम्हारा टेस्ट चल रहा है। ये वो देखना चाहती है कि जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो तुम अपनी अहमियत जानते हो या हर बार सामने वाले से अप्रूवल मांगते हो। अगर तुम फौरन चूतियों वाली हरकत करने लगे तो बात वहीं से कमजोर पड़ जाती है। अब ये सोचो, जब वो बात करती भी है तो कभी वो प्यारी, बेवजह नाराज, ऐसा क्यों? चलो अब दूसरा टेस्ट देखो। सीक्रेट टेस्ट 2, आज हंसी कल नाराजगी। एक दिन वो हंसती है, मजाक करती है, और अगले दिन छोटी सी बात पे नाराज। तुम सोचते हो अभी तो सब ठीक था, अब क्या हुआ? असल में ये टेस्ट है, देखा जा रहा है कि तुम इमोशनली स्ट्रोंग हो या हर बार जस्टिफाई करने लगते हो। जो हर बार सफाई देता है वो थकाया जाता है, जो शांत रहता है वो अलग नजर आता है। ये टेस्ट बताता है कि तुम हालात को कंट्रोल करते हो या हालात तुम्हें। सीक्रेट टेस्ट 3, बेवजह कंपैरिजन करना। कभी वो तुम्हें किसी मेल फ्रेंड की बात, कभी वो तुम्हें अपने किसी दूसरे फ्रेंड की बात बताने लगती है। वो तो बहुत मैच्योर है, वो तो हर वीकेंड पढ़ाई करता है, और तुम वहीं बैठकर सोचते हो अब इसका क्या मतलब था। भाई, ये तुम्हारा कंपैरिजन टेस्ट है। वो जानबूझकर किसी और की तारीफ करती है ताकि देखे कि तुम इनसिक्योर होते हो या अपनी वैल्यू पे टिके रहते हो। अगर तुम बोल बैठे तो उसी से बात कर लो, समझ लो फेल हो गए। अब आते हैं उस टेस्ट पर जो अंदर से सबकी लेता है बट कोई मानता नहीं। सीक्रेट टेस्ट 4, सीक्रेट्स छुपाना, बातों को घुमाना। कभी कभी लड़की कुछ ऐसा बोलती है, मैं एक फ्रेंड के साथ होटल गई थी, बस वैसे ही, फिर अचानक से टॉपिक बदल देती है या चूतियाओं की तरह बात करने लगती है। अब तुम सोचते हो ये पूरा साफ साफ क्यों नहीं बता रही? असल में ये एक माइंड गेम है। वो देख रही है कि तुम कितना ट्रस्ट करते हो और कितना ओवर थिंकिंग। एक बात समझ लो, हर बार शक करके पूछते रहोगे कौन था, कहाँ गई थी, तो गेम यही वीक हो जाएगा। थोड़ा कूल रहो, थोड़ा समझदारी दिखाओ, और हाँ, वो तुम्हारी मम्मी तो है नहीं जो हर बात तुम्हें डिटेल में बताएगी। तो भरोसा रखना सीखो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। सीक्रेट टेस्ट 5, तुम्हें यस मैन बनाने की कोशिश। आज चलो वहाँ चलते हैं, मुझे ये मूवी पसंद है, तुम्हें भी तो होगी ना? तुम्हें तो मेरे हर प्लान में रेडी रहना चाहिए। शुरू में ये सब क्यूट लगता है, लेकिन ध्यान से देखो, तुमसे हर बात में हाँ की उम्मीद क्यों रखी जा रही है? बिकॉज वो तुम्हारा बाउंड्रीज टेस्ट कर रही है। वो देखना चाहती है कि तुम्हारी खुद की कोई राय है या नहीं। अगर हर बार जो तुम कहो वही सही बोलते रहोगे तो तुम दोस्त बन सकते हो। भाई, रेस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों मिलते हैं वहाँ जहाँ बंदे के अंदर ना बोलने की ताकत होती है। अब आखिरी टेस्ट, जो लड़कियों का ऑल टाइम फेवरेट होता है और लड़की का अल्टीमेट कंफ्यूजन। सीक्रेट टेस्ट 6, तुम्हारे रिएक्शन को पुश करना। कभी वो कुछ ऐसा बोलेगी जो तुम्हें अंदर तक चुभेगा, जैसे तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं, या तुम कुछ ज्यादा ही सोच लेते हो और तुम सोचते हो क्या सीरियसली ये इंसल्ट कर रही है? असल में वो तुम्हारा इमोशनल टेस्ट कर रही है। वो देखना चाहती है कि तुम हर छोटी बात पे भड़कते हो या कंपोज्ड रहते हो। अब यहाँ 2 रास्ते हैं। पहला, या तो तुम सीधा जवाब दो और बहस चालू कर दो। दूसरा, या फिर चिल रहो, एक हल्की सी मुस्कान दो और अपनी वाइब बनाए रखो।
तुम भी उसे दिखा दो कि तुम्हारा एटीट्यूड भी बुर्ज खलीफा से भी बड़ा है। भाई याद रख, जिसे खुद पे कंट्रोल है उसी के पास असली पावर होती है। तुमने मुझे सब्सक्राइब किया है और बदले में मैं तुम्हें वो चीज देने वाला हूँ जो शायद किसी ने आज तक नहीं दी हो। गांड लग जाए, प्राण चले जाए, पर हवाबाजी ना जाए। वो तो तुम्हें शायद ना मिले, लेकिन मैं तुम्हें दूंगा जुगाड़, जिससे तुम टेस्ट में फेल होने के बाद भी पास हो सकते हो। और अब चाहे ये टेस्ट कहीं भी हो, रिजल्ट हमेशा तुम्हारे फेवर में होगा। पहला, डोंट चेज, क्रिएट स्पेस। अगर वो तुमसे दूरी बना रही है तो पीछे भागो मत, स्पेस दो। तुम जितना प्यार जताओगे उतना चूतिया लगोगे। थोड़ा पीछे हटो, यही स्पेस उसकी क्यूरियोसिटी जगा देगा। चलो अब अगली मूव पे चलते हैं और यहीं से गेम एकदम स्पाइसी होने वाला है। दूसरा, इमोशनल कंट्रोल इज एवरीथिंग। लड़कियां देखना चाहती है कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो। अगर तुम हर बात पर चिढ़ने लग गए, टेस्ट फेल। लेकिन अगर तुमने अपने इमोशंस कंट्रोल किए, वो तुम में ठहराव देखती है। और जब तुम खुद को संभाल सकते हो तो अगली ट्रिक तुम्हारा लेवल और ऊपर ले जाएगी। तीसरा, बी बैलेंस्ड, नॉट ए क्लाउन। हर चीज पर एंटरटेन करना बंद करो। अभी उसका हर चीज में हाँ करने वाला पति मत बनो। तुम कोई जोकर नहीं हो। तुम्हारा वाइब ग्राउंडेड और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जो इंसान खुद से खुश है वही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब अगली ट्रिक तुम्हें थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल और मिस्टीरियस बना देगी। 4, होल्ड योर ओपिनियंस। हर बार हाँ कहना बंद करो, अपनी सोच रखो और उसे कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करो। लड़कियां उन लड़कों को याद करती है जिनकी अपनी एक आवाज होती है। अपने आप को एक पजल की तरह बना दो जिसे लड़कियों को सुलझाने में थोड़ा समय लगे। अब जब तुम्हारी पर्सनैलिटी एक पजल बनी गई है तो इसको डिजाइन कर लेते हैं। यानी कि ट्रिक नंबर 5, सेट बाउंड्रीज लाइक अ किंग। अगर तुमने बाउंड्री सेट नहीं की तो तुम कभी भी किंग नहीं बन सकते। लड़कियों को कंट्रोल नहीं चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए। उन्हें फील कराओ कि तुम हर चीज टॉलरेट नहीं करते। अब अगली ट्रिक थोड़ी बोल्ड है लेकिन असरदार भी उतनी ही है। 6, बी डायरेक्ट, नॉट डिस्पेरेट। बात घुमा फिरा कर मत कहो, सीधा बोलो, लेकिन रेस्पेक्ट टोन में। क्लियरिटी में दम होता है और लड़कियां उसी क्लियरिटी की तरफ अट्रैक्ट होती है। और अब जरा अटेंशन दो अगली ट्रिक पे, क्योंकि यही तुम अपनी एनर्जी बचा सकते हो। 7, डोंट बी हर इमोशनल डंप यार्ड। हर बार उसका थेरेपिस्ट मत बनो, सपोर्टिव बनो, लेकिन अपनी एनर्जी पूरी तरह यूज मत करो। तुम कोई पंचिंग बैग नहीं हो और ना ही हर दर्द की दवाई। लड़कियों के उन पार्ट्स को देखने की बजाय तुम अपने दिमाग को ढंग से देखो, वही तुम्हें गेम जिताएगा। चलो अब चलते हैं अल्टीमेट ट्रिक की तरफ। 8, बी कूल, स्टे स्क्रेस। 24/7 अवेलेबल होना बंद करो। थोड़ा बिजी रहो, थोड़ा अनरीचेबल बनो। लड़कियों को वो चीज पसंद आती है जो आसानी से ना मिले। और तुम भी मेरी तरह कूल बनो, लेकिन इंस्टाग्राम वाला नहीं, अंदर से सॉलिड वाला कूल। अब तुम सोच रहे होगे कि ये सब जानकर क्या बदल जाएगा। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। भाई सच कहूँ तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन बदलेगा तो तुम्हारा सिस्टम। लड़कियां तुम्हारे लुक पे नहीं, तुम्हारी एनर्जी पे अट्रैक्ट होती है। और अगर तुमने खुद को उस बंदे में बदल दिया जो खुद की वैल्यू जानता है, जो हर जगह हाँ नहीं करता, जो चिल दिखाता है पर भीतर से सॉलिड है, तो तुम्हें किसी क्वेश्चन का जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग तुम्हें खुद आंसर मानने लगेंगे। तुम्हारा हर स्टेप, हर रिएक्शन, हर वर्ड साइकोलॉजी के रूल फॉलो कर रहा होगा। तुम खुद को भी समझोगे और दूसरों को भी पढ़ पाओगे। और अगर ये सब सुन के तुम्हें थोड़ा सा भी फील हुआ हो कि ब्रो मुझे अपनी गेम लेवल अप करनी है, तो सब्सक्राइब दबा दो, क्योंकि ये चैनल सिर्फ उसी के लिए है जो साइकोलॉजी समझना नहीं बल्कि उसमें PhD करना चाहता है। एंड स्क्रीन पे एक प्लेलिस्ट दिखेगी वुमन साइकोलॉजी वाली। वो वीडियोस तुम्हें वो चीज सिखाएंगी जो दुनिया में सबसे कम लोग जानते हैं, लोगों को हैंडल करना बिना खुद को खोए। देखना जरूर, क्योंकि शायद वही तुम्हारी रियल गेम चेंजर बन जाए।